हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 6 मार्च को होने वाले इंग्लिश के पेपर के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं उनके बारे में। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में लेटर देखने को मिलेगा, तो इन लेटर्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार कर लें ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो। इसके बाद में जो भी अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट ईमेल है, स्टोरी है, पैराग्राफ है, विजुअल एड है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। अपने दोनों बुक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह किस टाइप से पूछे जाएंगे, सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए देखते हैं। लेटर्स अपने दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स, एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स हैं वो बिजनेस लेटर आते हैं, इसमें इंक्वायरी और अपने प्लेसिंग और कैंसलिंग ऑर्डर्स वाले ये लेटर्स आते हैं। और ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं उनमें आते हैं अपने कंप्लेंट वाले, रिक्वेस्ट वाले, ठीक है, और रिड्रेसिंग ग्रेवियंस मतलब समाधान वाले, ऐसे लेटर्स आते हैं। इनफॉर्मल जो होते हैं अपने वो फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें और जो आगे है ऑफिशियल लेटर, उनको आगे और डिवाइड कर रखा है, जिसमें एडिटर को लिखने वाले नॉर्मली हमसे ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर है अपने प्रिंसिपल को लिखे जाने वाले एप्लीकेशन इसमें आती है, जॉब एप्लीकेशंस इसमें आती हैं, ठीक है, लेटर ऑफ कंप्लेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से लेटर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स जो अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं उनमें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इमेजिन दैट यू आर प्रकाश लिविंग इन जयपुर। आप मान लीजिए आप प्रकाश हैं, जयपुर में रह रहे हैं, और आपको एक वेरी बैड रिपोर्ट मिली है फ्रॉम योर यंगर ब्रदर अशोक फ्रॉम इस प्रिंसिपल। अशोक के बारे में, जो आपका छोटा भाई अशोक, उसके बारे में प्रिंसिपल से। तो अशोक को आपको एडवाइस देनी हार्ड वर्क करने की और अवॉइड करना उसको एक बैड कंपनी को या बैड बॉयज़ के साथ जो है उनसे दूर रहने के लिए सलाह देनी है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस यही है कि सारा काम आपको इस साइड से करना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्या इधर से आपको करना है, जिसमें सबसे पहले खुद का एड्रेस। ठीक है, आप कहाँ के निवासी के, जयपुर के, खुद का एड्रेस। फिर यहाँ आपको थोड़ा सा हल्का सा स्पेस देना है। ठीक है, स्पेस दें तो भी चलेगा और नहीं दें तो भी चलेगा, लेकिन आप स्पेस दे दें ये बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ स्पेस देना है आपको। ठीक है ना, आपने ऑफिशियल जो आपकी वेबसाइट है RBSC अजमेर की, वहाँ पे जो टॉपर्स की कॉपियाँ हैं वो अपलोड है। ठीक है ना, तो उसमें आप जाके देखना, आपको इसी टाइप से लेटर मिलेंगे और टॉपर्स को पूरे मार्क्स मिले हैं। तो इस टाइप से ही आपको लिखना है, दोनों पैटर्न चलते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। ठीक है, वो वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एड्रेस लिखा। एड्रेस का रूल ये है कि एड्रेस या तो आप 1 और 2 और या 3 लाइन में जा सकता है, 4 लाइन हो नहीं सकती। ठीक है, या तो आप इस प्रकार से 2 लाइन में फिनिश कर दें अपने एड्रेस को, या 3 लाइन तक ला सकते हैं। न तो आपको 1 लाइन में, जैसे 137 जौहरी बाजार जयपुर इसके सामने लिख दो, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। या तो इस प्रकार से 2 लाइन में ख़त्म करें या 3 में। ठीक है, फिर डेट आ जाएगी, डेट का पैटर्न यही रखना आपको। फिर माय डियर अशोक, फ्रेंड का नाम। फिर जो अपने क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने को जो लैंग्वेज है यहाँ पे शुरू करनी है। जैसे देखिए कि आई एम पेन्ड टू रिसीव अ वेरी बैड रिपोर्ट अबाउट यू फ्रॉम योर प्रिंसिपल। तुम्हारे बारे में बड़ी बैड रिपोर्ट मिली है आपके प्रिंसिपल से। यू आर इन अ बैड कंपनी, यू डू नॉट अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, यू आर केयरलेस अबाउट योर स्टडीज, यू शुड अवॉइड द बैड कंपनी या कंपनी ऑफ बैड बॉयज़, you should play games in the evening, you should study till 10 p.m, you should read newspaper daily, you should attend the classes regularly। इस प्रकार से पहले उनको बचने के लिए सलाह देंगे, फिर उनको क्या करना चाहिए वो बताएंगे। फिर अगला जो स्टेप होगा जिसमें बताएंगे यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि तुमने अच्छी मेहनत नहीं की तो फेल हो जाओगे। यू विल लूज वन वैल्यूबल ईयर ऑफ योर लाइफ, अपना एक बेशकीमती जो साल है वो खो दोगे। आई होप दैट यू विल नॉट हियर एनीथिंग अगेंस्ट यू एज फ्यूचर। और ये वाली सलाह दे देंगे उनको। योर लविंग ब्रदर प्रकाश। अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन है तो वो लिखेंगे, नहीं मेंशन है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है लेटर। दूसरा लेटर देखिए कि आपको डिस्क्राइब करना है। आपको ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट इसका यूज़ करना है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ऐसे पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सेकंड क्वेश्चन बोला है, अपने आप को आप
सुमन या सुनील मान लो, लिविंग एट सिविल लाइन जयपुर में आप रह रहे हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अबाउट योर न्यू स्कूल, अपने न्यू स्कूल के बारे में डिस्क्राइब करिए। तो वही प्रोसेस रखना है आपको। यहाँ पे एड्रेस दे रखा है सिविल लाइन जयपुर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने सिविल लाइन जयपुर, ठीक है ना। 2 लाइन में एड्रेस फिनिश किया, फिर उसके बाद डेट, थोड़ा सा गैप दे के लिख देंगे डेट को। डेट लिखने के बाद डियर राज और राखी, ठीक है। उसके बाद में वही प्रोसेस कि आपको लैंग्वेज लिखने, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई गॉट एडमिशन टू सेंट्रल स्कूल 6 जयपुर, इट्स बिल्डिंग इज़ वेरी, क्योंकि अपने स्कूल के बारे में बता रहे हैं, तो आपने कहा कि मुझे यहाँ एडमिशन मिल गया, बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। फार फ्रॉम द पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर ऑफ द सिटी, सिटी के बहुत ही दूर, मतलब जहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही शानदार है, पॉल्यूटेड से, एटमॉस्फेयर से दूर है, कोई यहाँ पे पॉल्यूशन है नहीं। द क्लास रूम्स आर एयरी एंड फुल, यहाँ पे ना फुल है ना, फुल फुल ऑफ लाइट, ठीक है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज मैन ऑफ आइडियाज़, ठीक है। देर आर 20 टीचर्स ऑफ वेरियस क्वालिफिकेशंस, दे ऑल आर learned in their respective subjects. All the students of the school are serious and cooperative. Facilities of co-curriculum activities are very good. There are separate playgrounds for different games we play here. I like my new school very much. Convey my best regards to your parents. अब देखिए, यहाँ तो हमें अपने मन से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी है, लेकिन जब भी फ्रेंड्स को, रिलेटिव को लिखते हैं, तो ये वाली लाइन आप हर बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। और अगर घर में कोई छोटा हो तो यहाँ ये भी लाइन मेंशन कर सकते हैं कि लव, ठीक है ना, क्या, लव टू, अब घर में जो भी छोटा है ना, जैसे लव टू, घर में कोई छोटा है तो पिंकू, ठीक है ना, लव टू पिंकू, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। योर सिंसियरली सुमन और सुनील, इस टाइप से आप दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बोला है कि आप जयपुर में रह रहे हैं, ठीक है, नाम कैलाश है, और आपका भाई जो मोहन है वो शाहपुरा में है। इज़ वेरी गुड एट स्टडी बट फिजिकली वीक, वो स्टडी में बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको इम्प्रूव, हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ सजेशन देना है। तो वही से, फिर से वही अपना एड्रेस यहाँ लिख देंगे, ठीक है। डेट डाल देंगे, डियर माय डियर मोहन। अब क्या है कि पढ़ाई में होशियार है और फिजिकली फिट नहीं है, तो उनके लिए क्या करेंगे, उनको सलाह देंगे गेम्स खेलने की, ठीक है। तो क्या, आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट इवनिंग, इट मेड us feel proud to know that you have passed the secondary examination in first division, but I am much worried about your weak physics, ठीक है। It will hinder your growth of academic achievements. Remember, healthy mind lives in a healthy body. Good health is very important in life. You should take care of your health. You should take light exercise in the morning. You should take milk and fruit regularly, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने भाई को सलाह देनी, और यू शुड ऑल्सो प्ले games in the evening. All these things will help you improve your health. With love, your lovingly कैलाश, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बोला है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन एग्ज़ाम में अगर आपका फ्रेंड बढ़िया से स्कोर करता है तो उसको बधाई देने का एक लेटर आपको तैयार रखना है, ठीक है ना। क्योंकि आप 10th बोर्ड में हो, तो उम्मीद है कि ये लेटर आने के चांसेस ज़्यादा है, इस टाइप का लेटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही प्रोसेस अपना, सबसे पहले 2 लाइन में एड्रेस फिनिश करो, फिर 1 लाइन में आपको डेट लिख देनी है। गैप देके आपको माय डियर, यहाँ लिखा है तेजस्विता, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। अब उसको सेकेंड एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीज़न किया है, तो उसको आप बधाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, तो क्या लिखेंगे, टुडे आई सो योर रोल नंबर इन द राजस्थान पत्रिका। पहले क्या है, अपने अखबार के अंदर भी रोल नंबर आते थे, ठीक है ना। आज तो फोन पे देख लेते हैं, ठीक है। यू पास्ड सेकेंड एग्जामिनेशन विद फर्स्ट डिवीजन, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, इट इज़ द kindness of God. I am proud of you. I feel very happy. You worked hard and got the fruit. I wish a long and happy life. ऐसा लिख दिया। इसके बाद में you should also work hard for the next examination. You will get a shining success. I again congratulate you with love. योर लविंग फ्रेंड खुशी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लेटर को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने फॉर्मल लेटर्स,
ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। फॉर्मल लेटर्स में 2-3 लेटर ये वो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। जैसे है, इमेजिन दैट यू आर राम नारायण सिन्हा है, मॉनिटर ऑफ योर क्लास 10th, ठीक है ना, क्लास 10th के मॉनिटर है, रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे अपने को स्कूल दे दिया, मतलब अपने को बता दिया कि आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। देर आर नो प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी इन द स्कूल, स्कूल में लाइब्रेरी की फैसिलिटी है नहीं। राइट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को कंप्लेन करने की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो इसमें 2 एड्रेस यूज़ होंगे, एक अपना खुद का, जैसे यहाँ लिख रखा है 2 लाइन में, फिर स्पेस दे के आपको लिखनी है डेट, ठीक है। उसके बाद में लिखना है द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, ठीक है। इसके बाद आता है अपने सब्जेक्ट का नंबर, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट जरूर नहीं होता, जो हम इनफॉर्मल लिखते हैं ना उसमें हमने ऊपर एक भी सब्जेक्ट नहीं लिखा था। ये जितने भी हमने लेटर के, किसी में सब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तीसरे स्टेप में सीधा अपनी बॉडी शुरू होती थी। ये लिखा एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन लिखा, उनके लिए संबोधन लिखा, उसके बाद में बॉडी, फिर फिनिश किया था हमने लेटर को योर्स लविंग वगैरह ऐसे वर्ड के साथ। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको एड्रेस, ठीक है, खुद का, फिर डेट है, फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को जहाँ पे हम लेटर भेज रहे हैं वो एड्रेस। जैसे कहाँ भेज रहे हैं, द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, सब्जेक्ट कंपलसरी है, और सब्जेक्ट में हमने यहाँ लिख दिया, फिर सैल्यूटेशन आ जाएगा सर। सर के बाद क्योंकि हमारे यहाँ समस्या क्या है, लेक ऑफ प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी, ठीक है ना। तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी इन द स्कूल, द लाइब्रेरियन डज नॉट कम इन टाइम, लाइब्रेरियन टाइम से नहीं आते हैं। हिज बिहेवियर विद द स्टूडेंट्स इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर, और जब आते हैं तो उनका बिहेवियर प्रॉपर नहीं है। द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर ओल्ड एंड नॉट ऑफ मच यूज़, और ज़्यादा पुराने हो चुके, ज़्यादा यूज़ की नहीं है। द बुक इश्यू सिस्टम इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपर, और बुक इश्यू करता है उसका सिस्टम भी ठीक नहीं है। यू आर रिक्वेस्टिंग टू, और आपसे अनुरोध है कि इंस्ट्रक्ट द लाइब्रेरियन टू इम्प्रूव द लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, तो लाइब्रेरियन को आप ये सलाह दें कि वो अपनी फैसिलिटी इम्प्रूव करे। सम न्यू एंड यूजफुल बुक में ऑल्सो ऑल्सो प्लीज़ बी एडेड टू कैटालॉग ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी में कैटालॉग में यानी जो विषय सूची उसमें नई बुक्स लेके आए। थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली राम नारायण सिन्हा, क्लास मॉनिटर 9th या 10th या 11th जो भी आपकी क्लास है यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो ये इंपॉर्टेंट लेटर है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अपने, जिसमें आपको बोला है कि आप गीता हैं मान लीजिए, लिविंग इन अजमेर, ठीक है। एप्लीकेशन लिखनी है सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर इश्यू टू डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट। आपकी मार्कशीट मान लीजिए खो गई है तो उनके लिए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट मांगनी है, तो आपको लिखनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखना है, सेम तरीका, 3 लाइन में एड्रेस ख़त्म कर दिया, फिर डेट लिख देंगे, ठीक है। डेट में ये आप आगे लिख के भी कर सकते हैं, नहीं तो सितंबर 20, 2024, 25, 26 कुछ भी लिख सकते हैं। फिर अपना जहाँ पे हम लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। जो इसमें मेंशन है अपने क्या, द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड लेटर है, ध्यान रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले लेटर्स है, तो इनको बढ़िया से तैयार कर लेना है। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे डुप्लीकेट कॉपी ऑफ कॉपी फॉर द सेकेंड एग्ज़ाम 2024, जो एग्ज़ाम है उसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए मार्कशीट की, ठीक है। सर लिखा, फिर मेंशन करना है कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से पढ़े हैं, रोल नंबर क्या, वो सारी चीज़ें हमको मेंशन करनी। जैसे देखिए, I passed my second examination in 2017. I was regular student of government senior secondary school नसीराबाद अजमेर, ठीक है ना। माई रोल नंबर, यहाँ रोल नंबर मेंशन कर देना। फर्स्ट डिवीज़न आपने हासिल किया था, अगर आपने सेकंड भी किया है तो कॉपी चाहिए तो चाहिए ही, ठीक है ना। और आपने बहुत बढ़िया 95 से अबोव बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपको मेंशन करना है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट द ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, सो आई नीड अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेम, ठीक है ना। आई एम सेंडिंग यू डीडी ऑफ द रिक्वायर्ड चार्जेस, जो भी चार्जेस है उनकी डीडी भेज रहा हूँ जो मैंने बैंक से कटवा दिया ऐसा। और काइंडली सेंड द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ माई मार्कशीट एट द अर्लीस्ट टू द एड्रेसिंग गिवन अबो,
ठीक है। एड्रेसेस, जो एड्रेस दिया जा रहा है उस पर जितना जल्दी हो सके आप मेरी कॉपी भेज दें। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली महेश चंद, ठीक है। और एनक्लोजर डीडी का जो नंबर है यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये लिखना है, ठीक है। फिर एक कंप्लेंट लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके इलाके में इनसैनिटरी कंडीशन, इन गंदगी का माहौल है। तो ये अपना खुद का एड्रेस दे रखा है, नाम दे रखा है यहाँ पे, तो एड्रेस लिख दिया 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर। यहाँ पे डेट हमने डाल दी। यहाँ पे किसको लिख रहे हैं कि चेयरमैन है म्यूनसिपल बोर्ड, तो यहाँ पे लिख दिया चेयरमैन म्यूनसिपल बोर्ड बीकानेर, ठीक है। सब्जेक्ट मेंशन करना कंपलसरी है, तो हमने कर दिया यहाँ पे इनसैनिटरी कंडीशंस, ठीक है सर। अब यहाँ से वही चीज़ पूरा नहीं क्या, आई बैक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी। हमारे जो एरिया में बहुत ही गंदगी का माहौल है। द स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, देर आर हीप्स ऑफ रबिश एंड नाइट सोयल हियर एंड देयर। यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, स्वीपर टाइम से आता नहीं है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम कई जगह से ब्रोकन मतलब टूट चुका है। दे आर क्लॉग्ड, क्या है, क्लॉग्ड टू रबिश इन दैम, और अटका हुआ पड़ा है, नालियाँ डटी हुई पड़ी हैं, और डटी वाटर इज ऑन द रोड, रोड पे गंदा पानी पड़ा है। द स्ट्रीट्स हैव बिकम वेरी डर्टी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इवन टू वॉक ऑन फुट, देयर इज बैड स्मेल एवरीवेयर, डिजीजेज में ब्रेक आउट ओवर, लाइफ इज हेल हियर। हमारे जीवन यहाँ पे नरक हो चुका है, स्मेल बहुत आती रहती है, चलने में भी कठिनाई होती है, ये सारी बातें मेंशन करनी है। फिर देखिए, प्लीज़ विजिट आवर लोकेलिटी सेम डे एंड सी द पोजीशन योर सेल्फ, आप यहाँ पहुँच के खुद स्थिति देख सकते हैं। फिर ये वाली लाइन जब भी कंप्लेन करते हैं तो फिक्स है लिखनी है आपको, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, डू द नीडफुल, ये वाली लाइन, ठीक है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली प्रकाश सेठिया। तो इस प्रकार से आपको ये लेटर लिखने हैं, ठीक है ना। ये आपके यहाँ पे लेटर्स कंप्लीट होते हैं। इन लेटर्स को आपको इसी टाइप से करना है, बहुत ही बेहतरीन लेटर्स हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। इनसे बाहर आपको लेटर देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद में जो अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ईमेल है, क्वेश्चंस आंसर है, जो भी स्टोरीज है, सारे आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।